गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल द जीजे गर्ल। एंड आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गई हूँ। अभी बज गए हैं 6:45 और आज है मेरा बर्थडे यार। सो हैप्पी बर्थडे टू मी फर्स्ट ऑफली। तो खुद को विश करना बनता है एंड मेरी हालत से जज मत करना क्योंकि अभी अभी उठी हूँ मैं। और आज मैंने सोचा है कि मैं पूरा दिन व्लॉग करूँगी। थोड़ी सी एनर्जी अभी लो है क्योंकि अभी अभी हम उठे हैं, बट ठीक है, दिन जाते जाते सब कुछ सही हो जाएगा। तो पहले लगते हैं अपने रूटीन काम में क्योंकि रुद्र को स्कूल जाना है एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे अपना डे। 1, 2, 3, 4. फाइनली मेरी सारी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। वैसे मैं अर्ली मॉर्निंग ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ रुद्र के जाने के बाद या उससे पहले। कई बार बाद में होती है, कई बार 7:30 बजे समथिंग हो जाता है सारा कुछ। बट आज लेट हो गया क्योंकि कल रात को लेट से सोए थे और सुबह जल्दी उठी थी, तो ब्ला 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 वो सारी चीज़ें थी इसीलिए। बट बहुत आलस आ रहा है यार, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने रुद्र को प्रॉमिस किया है कि आज हम कहीं तो जाएंगे, तो इसीलिए पूरी तैयारियां करनी पड़ेगी। और रुद्र को आने में बस 1 घंटा या 1.5 घंटा बाकी है और मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है। तो मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटाती हूँ एंड इसके बाद फटाफट रेडी होती हूँ बिकॉज मिकी भी आ जाएंगी किसी भी वक्त और बहुत सारा काम पड़ा है। तो बाय गाइस। सो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और मैंने पहना ये कॉट सेट और सिंपल सा है, कॉटन सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और रुद्र ने पहना है ग्रीन एज ऑलवेज, उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने थोड़ा सा पर्ल पहना है क्योंकि इसमें भी पूरा पर्ल वर्ल का वर्क है। तो चलो पहले चलते हैं क्योंकि एज यूजुअल मिकी नीचे उतर गए हैं और मैं बस सामान ले रही हूँ। और मेरे को ना एक पता नहीं क्या मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ फुटवेयर में, बिकॉज आई हैव 2 ऑप्शंस। एक है पैलीज जो होते हैं वो, और एक है हील्स। हील्स एग्जैक्टली इसका मैचिंग है बिकॉज आई लव दिस कलर। तो मेरे पास इस कलर का काफ़ी कुछ है, बट हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगी। हालांकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरे पास ये वैली थोड़ी सी गंदी हो गई है बट बहुत अच्छी लगती है। डर नहीं होता? नहीं, ये देखो गाइस, ये है और ये है। मुझे पता है ये वाला बहुत अच्छा लगेगा लेकिन वहाँ पे बहुत चलना पड़ेगा, इसलिए मैं ये वाली डालूंगी क्योंकि बच्चे भी ऑब्वियसली है मेरे साथ। एंड ये है थोड़ा सा गंदा सा मेरा मिरर है, लेकिन कैसी हाउ एम आई लुकिंग पूरा नहीं आ रहा है, आगे की वीडियो में बताएंगे। बट अभी जाते हैं फटाफट नीचे क्योंकि मिकी वेट कर रहे हैं। चलो फटाफट चले। हम निकल गए घर से बाहर जाने के लिए। घर से बाहर जाने के लिए कुछ अलग ही साउंड हो रहा है। और अभी युवराज मस्त नैप के मूड में है, तो हम थोड़ा लंबा जा रहे हैं। 1 घंटा आएगा, समय पहुंचने में लगेगा। तो युवराज सो जाएगा और रुद्र बोर हो जाएगा, बट देखा जाएगा क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो आज ट्रीट दे रहे हैं मिकी नहीं दे रहे हैं, आप खुद दे रही हैं। मैं खुद ही दे रही हूँ लेकिन लेके आप जा रहे हो ना। और मिकी आपने मेरे को क्या गिफ्ट दिया और क्या देने वाले हो? अभी सोच रहे हैं। चलो मुकेश सरजानी अभी सोच रहे हैं, देखेंगे और देखते क्या गिफ्ट देते हैं। हालांकि मुकेश सरजानी गिफ्ट देने में बहुत कच्चे हैं, बट लेट्स सी। अभी हम फटाफट रास्ता एंजॉय करते करते पहुंचते हैं और आई होप कि युवराज सो जाए। आज मैंने और युवराज ने मैच किया है पिंक। फाइनली हम आ गए थे वहाँ पे जहाँ पे आज हमें घूमना था। तो हम आए थे एक ऐसी जगह पे जहाँ की टिकट जो थी वो सिर्फ थी 30 रुपीज़। देखो बच्चों की तो लगने नहीं वाली है लेकिन बाकी 30 रुपीज़ अडल्ट की होती है। और हम आए थे दिल्ली हार्ट INA और मैं बहुत टाइम पहले यहाँ पे आई थी। और जब यहाँ पे महीने भर पहले जब बिहार उत्सव चल रहा था तब भी हम घीट से ही लौट गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखो अगर आपको आर्ट पसंद है, आर्टिस्टिक चीज़ें पसंद है, घर को सजाना पसंद है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए। और हाँ, अगर दिल्ली INA नहीं भी गए
गए हो ना तब भी ये पूरा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मेरी नज़रें जो चीज़ें देख रही थी ना वो थी ये आर्ट के पीस। सीरियसली में मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये सारी चीज़ें, घर को सजाने की चीज़ें और ये पेंटिंग्स। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना तो हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ मीनिंग्स थे। ये बुल जो आप देख रहे हो तो ना, मेरे सामने एक आंटी खुद वेस्ट पेपर जो होता है उनसे बना रही थी और उसके बाद उनको सजा भी रही थी। ये ना कुछ मच्छर या मक्खी से इंस्पायर होकर कुछ स्टैचू बनाया था। जो का पार्ट ये पहली वाली शॉप मैंने देखी थी, ये शॉर्ट जो थे कॉटन के इतने ज़्यादा प्यारे थे। लेकिन आई मस्ट से वन थिंग, यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी होती है कि क्या ही बताओ। ये जो कुछ पीसेस थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके प्राइस देखो क्या भैया, प्राइस मुझे में क्या भैया बता रहे हो। ये वाला? ये 450 रुपये का है, ये 650 रुपये का है, ये 400 का है, ये 350 का है। अब सुना ना आपने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही नॉमिनल रेट में बाहर मिल सकती है, बट ये आर्ट की कोई भी कीमत नहीं है। सीरियसली ये अनमोल चीज़ें थी। यहाँ पे शंकर पार्वती जी की मूर्ति थी, आई मीन पेंटिंग थी। देखो मैं जहाँ पे भी इनकी मूर्ति या प्रतिमा या कुछ भी देखती हूँ मैं उसमें खो जाती हूँ। ये आई गेस साउथ इंडिया का या कहीं का तो शॉप थी और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे आर्ट ऑफ पीस थे और ये भी पूरा हैंडमेड ही होता है। वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो खुद बनाते हैं ये सब। सीरियसली में लोग कितने ज़्यादा टैलेंटेड है हमारी कंट्री में जिनके पास काम नहीं होता, लेकिन इनकी जो आर्ट होती है ना वो अनमोल होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, ऑप्शंस तो आई मीन मैं क्या ही कहूँ आपको। और ये मैंने ख़ास करके अभी जब मैंने जाने से पहले कुछ फ़ोटोज़ देखे थे तो वहाँ पे ये फेमस था। मुझे लगा बहुत बड़ी सी जगह होगी लेकिन एक सर्कल ही था। यहाँ पे अंकल बजा रहे थे लेकिन जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया पता नहीं उन्होंने क्यों बंद किया। नेवर माइंड, हम पहुँच गए थे कुछ ना कुछ खाना पीना करने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली युवराज मेरे साथ में था। देखो मुझे जब मैं गई थी ना तब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे सारे स्टेट के हिसाब से यहाँ पे पार्टीशंस है। महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, असमीज़, पता नहीं क्या क्या, और मेघालय और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग थी। आई मीन जहाँ से भी कंट्री में कौन से भी स्टेट से आप हो वहाँ का फूड वहाँ पे मिल रहा था। तो हमें नहीं पता था इसलिए हम बैठ गए थे यहाँ पे। हम आए हैं दिल्ली हाट और दिल्ली हाट में आने का रीज़न क्या था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आई नहीं थी और दूसरा अब रुद्र की पढ़ाई में भी शायद ये आने वाला है तो मैंने सोचा चलो ऐसी कोई जगह दिखाना ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली हम मॉल वगैरह जगह पे तो जाते ही हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। हमने थोड़ा बहुत घूमा है। लिटरली इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी जगह है, छोड़ दो सारे। हम लोगों ने खा लिया है सेव पूरी और गोलगप्पे। सीरियसली मैं ये नॉर्थ ईस्ट असमीज़ का है। और फिर मस्त। जब हम जाएंगे तो फिर मैं योयो या फिर फुटबॉल लेने वाला हूँ। बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं और हम फटाफट जाते हैं, नहीं तो खाने पीने में टाइम निकल जाएगा और हम घूम नहीं पाएंगे। चलो पहले चलते हैं। के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। हाउ मच फॉर दिस? कितने का ये? 100 का है, कितने का है? ये 250 चिली, ये रोज। ये जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सनफ्लावर एंड रोजेस, ये सारे हैंडमेड है। देखो हैंडमेड की सारी चीज़ें बहुत महंगी होती है, आई नो दैट, लेकिन उसकी प्राइस मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मेरे थे। ये 800 समथिंग के थे। और उसके बाद जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने ये सब खुद बनाया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया, लेकिन मेरी सिस्टर ने ज़रूर बनाया और वो वहाँ पर सोए हुए थे। और उसके बाद मुझे अपने कुछ प्रिय दोस्त यहाँ पर मिल गए। हाँ जी, ये सारे मेरे दोस्त हैं। और यहाँ पर कुछ घर सजाने की एंटीक चीज़ें थी। देखो ये सारी चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है बहुत नॉर्मल थी और कहीं पे भी मिल जाती है, लोकल मार्केट में और हमारे आसपास के लोकल शॉप में भी ये मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं मिलती तो आप यहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद मुझे एक ऐसी डिवाइन शॉप मिली, आपने शिव जी देखे और उसके बाद ये नंदी महाराज की मूर्ति। सीरियसली में इतना ज़्यादा सुकून था इस शॉप के अंदर ही। यहाँ पे एक से एक आई मीन जितने भी हमारे गॉड है उन सब की प्रतिमाएँ थी। आई मीन ऐसे में सिक्किम के जो भी होते हैं ना, बुद्धा, सब कुछ यहाँ पे था। मेरी नज़रें यहाँ पे शिव जी को ही ढूंढ रही थी क्योंकि मेरा एक सपना है
कि मैं एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊँ अपने घर में और उसमें शिव परिवार की एक प्रतिमा को बिठाऊँ, और ये वही है। और साइज़ मेरे को उससे बड़ी चाहिए, लेकिन खैर वो सपना भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और उसके बाद सारे ही भगवान की प्रतिमा यहाँ पे इतनी अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी थी। और ये जो मटेरियल है उसके बारे में खैर मुझे पता है, तो आई नो दैट कि वो महंगा होता है। उसके बाद बारी आई हमारे गुजरात की। ये जो आप रिक्शा देख रहे हैं ना, हमारे कच्छ भुज में ना ये छकड़ा या ऐसा कुछ बोला जाता है, और उसमें ही ये सारी चीज़ें होती है। तो ये दुकान देखते ही मुझे पता चल गया कि ये तो भाई हमारे साइड की है। हालांकि काफ़ी मॉडर्न वर्क था यहाँ पे, और ये सारे स्टोरेज बॉक्स, समथिंग ज्वेलरी बॉक्स आप कह सकते हो। और प्राइस एक्सपेक्टेड यहाँ पे महंगी थी। और ये क्रॉस एंड ज़ीरो वगैरह और पॉकेट चेस भी मैंने पहली बार देखी। आई मीन इतनी छोटी चेस का खेलने वाला था कि आप उसको अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। और भी बहुत सारी एंटीक चीज़ें थी, सारी वुडन से बनी हुई थी, लेकिन मुझे वुडन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो सिर्फ मैं रुद्र की वजह से यहाँ पे देख रही थी। बट प्राइस जब मैंने पूछी तो उन्होंने बताया, और मुझे सीरियसली में समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा प्राइजेस क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बाहर भी देखी हुई है और अलग स्टेट में भी मैं घूमी हुई, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता कि इतनी प्राइस है। लेकिन हाँ, अगर आप बार्गेनिंग करोगे अच्छा वाला तो ये लोग करते हैं। ये कश्मीर साइड का कुछ तो था, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन 32,000 की ये हाथी मैं सीरियसली में नहीं ख़रीद सकती, सीरियसली। और उसके बाद ये सबसे खूबसूरत चीज़ थी, जो कि है एक एंटिक टेलीफोन, और ये वर्किंग है, आप इसको वाईफाई से चला सकते हो, लेकिन इसकी प्राइस थी 27,000। कैन यू इमेजिन। और ये जो लाइटिंग्स है वो आसानी से देखो कहीं पे भी मिल सकती है, तो आप कहीं और से भी आराम से कम प्राइस में इसको ले सकते हो। बट देखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद मुझे एक चिराग, काश मैं इसको घिस दूँ और कुछ अच्छी चीज़ें निकल जाए। देखो चिराग से तो नहीं, लेकिन ऐसे ही मैंने एक आर्ट ऑफ पीस ढूंढ लिया। ये इतना खूबसूरत था, ये फीमेल ऐसा ही लग रहा था कि सच्ची में वहाँ पे बैठी हुई है। और यहाँ पे एक लड़की थी जिसने मुझे डिटेल्स दी कि ये सारी चीज़ें जो है वो हैंडमेड है, और इसमें गोल्ड का, सिल्वर फॉयल का, गोल्डन फॉयल का यूज़ हुआ है। और ये जो पहले के राजा महाराजा है, उनको जब ज्वेलरी बनाना होता था तो ऐसे पीसीस क्रिएट किए जाते थे। ये है वो फादर और डॉटर की ड्यूओ, और ये बहुत ही हेल्पिंग थी, और उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी मुझे इन सब आर्ट की चीज़ों के बारे में। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके दादा परदादा से ये सारे काम चलते आ रहे हैं। और उसके साथ बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे थी। देखो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे थी जो आपको जनपद या फिर सरोजनी या फिर लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और यहाँ पे उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी। आई गेस यहाँ पे फॉरेनर्स के हिसाब से कुछ प्राइजेस रखे हुए थे, और होने भी चाहिए, क्योंकि हम जब इंडिया के बाहर जाते तो वहाँ पे भी प्राइस बहुत हाई होते हैं। तो थोड़ा बहुत उसके बाद हम बाहर निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था घर, और रास्ते तो आज बहुत सुहाने लग रहे थे सीरियसली। और फिर वहाँ से हम लेंगे फुटबॉल। यस, रिश्वत के बिना काम नहीं होता यहाँ पे। तो यस, दिल्ली हाट घूम लिया। बहुत अच्छी जगह है, मैं पहले भी एक बार गई हूँ, जब आई गेस शादी करके आई थी तब एक बार गई थी, और आज इतने सालों बाद एक बार गई हूँ। एंड अगर आपको आर्ट पसंद है और वैसा कुछ पसंद है तो हाँ, आपको यहाँ पे आना चाहिए। और ऑलमोस्ट सारे दिल्लीआइट तो आए होंगे, तो अच्छी जगह है। बट बच्चों के साथ मत जाना, क्योंकि ना ये देखते हैं ना ये देखने देते हैं, तो बच्चों के साथ ये टाइम नहीं, ये तुमने सही कहा, ना ये देखते हैं ना ये देखने देते हैं। यस, ना ये देखते हैं ना ये देखने देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। एंड मुझे तो खैर चलो, मेरे को आर्ट पसंद है, तो मैं जब देखती हूँ तो मिक्की, और आज तो वैसे भी मेरा बर्थडे था तो स्पेशल ट्रीटमेंट बनती है, तो मिक्की देख रहे थे बच्चों को, और मैं थोड़ा सा घूम रही थी। बट यही कि खामा का थक जाओगे, तो अगर आपको इंटरेस्ट है वीडियो में मैंने कुछ डाला है, आप देख लेना। अगर आपको उन सारी चीज़ों में से करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ। यस, तो अगर आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, दिल्ली हाट बहुत अच्छी जगह है। जैसे बचपन में हम वो ट्रेड फेयर वगैरह में जाते थे, तो जस्ट लाइक दैट वो छोटे छोटे परमानेंट स्टॉल है वहाँ पे, जा सकते हैं वन टाइम। तो चलो अब पहले चलते हैं घर की तरफ, और क्या खाते पीते हैं या क्या करते हैं वो देखते हैं। हाय, तो हम फाइनली आ गए हैं खाना खाने। एंड अभी हम आए हैं मेरी बहुत ही स्पेशल जगह पे, अल्शुआ। ये मेरे लिए सबसे स्पेशल जगह है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी तो फैमिली के साथ यहीं पे रही थी, और यहीं से शायद मेरे सफ़र की भी शुरुआत हो रही थी। सो ये है गुजराती भवन। एंड मिकी ने मुझे पूछा कि कहाँ पे खाना खाने जाना है, आई मीन समथिंग कैफ़े और रेस्टोरेंट समथिंग, बट आई चूज़ माई गुजराती भवन। एंड मिकी इज़ काइंड इनफ कि वो मुझे लेकर आए मेरे गुजराती भवन में। एंड सीरियसली में
दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, लेकिन स्टिल आई लव माई कल्चर एंड माई फूड। तो मेरे बर्थडे के दिन हम आए हैं गुजराती भवन में खाना खाने, एंड सीरियसली नथिंग कैन एक्साइट मी देन अ गुजराती फूड। तो चलो पहले खाते हैं, खाना क्या है देखते हैं। ये वैसे कोई नई जगह नहीं है, आपने मुझे बहुत बार देखा है यहाँ पे खाना खाने के लिए देखा है। अभी आवाज़ नहीं आने वाली, लेकिन मैं बहुत बार इस कैंटीन में हम लोग आते हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे गुजराती लोग होते हैं। और हमारा थोड़ा खाना आ रहा है। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि गुजराती खाने में क्या होता है, मैं कौन सा चीज़ खाती हूँ। तो सबसे पहले आया है हमारा ये खमण, और इसको खमण बोलते हैं। एंड ये है इसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, चटनी एंड पापड़। Then we have chana और yes, गुजराती रोटी एंड गुजराती सब्जी। सीरियसली मैं आप खाओगे? वर्ल्ड का बेस्ट खाना है गुजराती खाना। आत्मा की तृप्ति हो गई, तृप्ति व्हाटएवर वो हो गई है। हमने खाना खा लिया है एंड ट्रस्ट मी, जो स्वाद मेरे गुजराती खाने में ना वो कहीं नहीं है मेरे लिए एक्चुअली। मैं क्योंकि मैं हूँ तो आई लव दैट। एंड हमेशा तुम राजस्थान जाते हो तब तुम्हें मजा नहीं आता? यस, तब तो तुम्हें भाई यार बहुत टेस्टी है। मुझे जयपुर का खाना भी बहुत पसंद है। राजस्थानी खाना जो होता है, गट्टे की सब्जी, फिर लहसुन की चटनी, वो भी एक्चुअली ना वो थोड़ा सा सिमिलर गुजराती खाने का होता है। आई मीन थोड़ा सा अलग है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत कुछ सिमिलर होता है। तो दैट्स व्हाई आई रियली लव राजस्थान फूड ऑल्सो। क्योंकि आपने ये छोले भटूरे सारी चीज़ें ना खाते खाते मैं थोड़ी सी बोर हो गई थी, और आज स्पेशल फील करवाना था मिकी ने। तो एक्चुअली मिकी ने मेरे को स्पेशल फील करवाया। उन्होंने आज वो जगह चूज़ करी जो मुझे पसंद है, एंड इन अदर हैंड उन्होंने आज फूड भी वही खिलाया जो मुझे पसंद है। एंड सीरियसली मैंने पहले भी कहा कि कोई भी कैफ़े, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट आप मुझे ले जाओ, या फिर ऑप्शन दो कि यहाँ पे आके गुजराती खाना खाना है, तो मैं यही चूज़ करूँगी, भले ही किसी को पसंद ना आए। बिकॉज रुद्र को इतना पसंद नहीं आता, मिकी को भी नहीं आता, बट आई लव दैट फूड। एंड युवराज तो है ही मेरे साथ फूडी, तो हम दोनों ने एंजॉय किया है आज का बर्थडे। थैंक यू सो मच मिकी, मेरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा। एंड थैंक यू सो मच रुद्र, बच्चों ने भी आज बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। रुद्र तो हमेशा ही करता है, थोड़ा बहुत आज युवराज ने भी कर लिया, तो उसकी वजह से थैंक यू सो मच। एंड अभी बहुत ज्यादा कोई ना कोऑपरेट किया, इन्होंने सारा कोऑपरेट मैंने किया है। यस, मिकी ने ज्यादा किया, बट ठीक है, अभी टाइम हो चुका है एंड ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो रहा है हमारा। 9:30-10 बजे रुद्र को सुला देते हैं हम, एंड फटाफट से जाएंगे घर। और उसी के साथ साथ आज का व्लॉग मैं करूंगी यहीं पर एंड, क्योंकि व्लॉग एंड करना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना। यस गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। एंड अगर व्लॉग पसंद आए, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं डेली व्लॉग स्टार्ट करो, और कुछ लोग बोलते नहीं जो मैं कर रही हूँ वही सही है, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि यार आफ्टर ऑल तो आप ही ऑडियंस हो, तो आप लोग जो डिमांड करोगे वो मुझे करना पड़ता है नहीं, आई मीन मैं करती हूँ। बट मुझे डेली व्लॉगिंग में 2 प्रॉब्लम है। एक तो ना मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, आई मीन बच्चे बीच में परेशान करते हैं, तो मैं सारा कुछ शूट नहीं कर पाती। मुझे लगता है यार मैं क्या क्या हैंडल करूँ। एंड सेकेंडली ना मेरा हाथ दर्द होता है और मैं वीडियो एंड करना भूल जाती हूँ। बट मिकी मेरे को याद दिलाते हैं कि वीडियो एंड करना है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए थैंक यू सो मच अगेन। एंड मिकी आप क्या चाहते हो, मैं जो कर रही हूँ वही करूँ या डेली व्लॉग भी स्टार्ट करूँ? वो मन में है वो करो। यस, सो देखते हैं मेरा मन क्या कहता है, सोचते हैं फिर करते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।